हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। आज हम लोग इन्हीं 4 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 180 का 30% निकालें। मतलब पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 का 30% कितना नंबर होगा। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि 500 का 15% का 20% निकालें। मतलब इस क्वेश्चन में प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है। मतलब 32 जो है नंबर, वह 80 का कितना प्रतिशत है। इसमें हम लोग से परसेंट पूछ रहा है कि 32 जो है से 80 का कितना प्रतिशत है। फोर्थ क्वेश्चन में बोलता है कि 60% का 30% निकालें। मतलब यहाँ पे बोलता है कि 60% का 30% कितना होगा। तो हम लोग बारी बारी करके क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे और प्रतिशत निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 180 का 30% कितना है। तो हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं कि का मतलब क्या होता है। तो का मतलब गुना होता है। सभी को पता होगा कि का मतलब गुना होता है। तो अब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 180 है तो 180 को हम लोग 10 का 10 लिख देंगे। 180 का 180 ही लिख देंगे। और का मतलब हम लोगों को पता है कि गुना होता है, तो गुना यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ है 30, तो 30 तो हम लोग 10 का 10 लिख देंगे। बट हम लोग इतना जानते हैं कि प्रतिशत का सिंबल जब हटाते हैं, तो जब सिंबल हटता है तो नीचे में हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 गुने 30/100। अब जो कटता है उसको काट दीजिए और बाकी बचे नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में बचा क्या, तो 18 × 3। तो 18 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो 54 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे। जैसे बोलता है सेकेंड क्वेश्चन कि 500 का मतलब 500 का 15% का 20% निकालें। इसमें बोलता है कि प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के लिए तो जहाँ जहाँ का है वहाँ वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि सारे नंबरों को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 500 है तो 500 तो लिखेंगे ही, और का है वहाँ पे तो का के जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह रख देंगे। और उसके बाद 15% है तो यहाँ 15 लिख देंगे। और परसेंट के बदले हम लोग जानते हैं कि परसेंट हटाना रहता है, तो उसके नीचे में हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे का है तो का के जगह पर मल्टीप्लाई रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 रहेगा ही। उसके बाद प्रतिशत के जगह पे उसके नीचे में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कटता है उसको काटिए। जैसे देखिए 2 0 से 2 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा, 2 5 जा 10, मैंने 2 5 10, 5 बार में यहाँ कटा। और उसके बाद 5 से 5 यहाँ कटा, जो बचा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो 500 का 15% का 20% कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। जैसे पूछता है कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है। तो 80 का कितना प्रतिशत 32 है, तो हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है। तो हम लोग को ये लेकर के चलना है। जैसे लिखेंगे कि माना कि 80 का x% 32 है। यहाँ क्या लिखे हम लोग, माना कि 80 का x% 32 है। तो 80 10 का 10 लिख देंगे। हम लोगों को पता है कि का मतलब गुना होता है। जहाँ जहाँ का है वहाँ वहाँ हम लोग गुना का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह तो होगा ही, x% है तो x रहेगा ही। और जब परसेंट हटेगा तो नीचे में हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। बराबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 80 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x हो जाएगा। इक्वल टू इधर 100 है डिवाइड में, तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 32 × 100। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x तो होगा ही,
उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3200 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3200 डिवाइड 80। अब जो कटता है उसको काटिए 1 0 से, 1 0 8 से ही कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40%। यही आपका यही आंसर हो जाएगा। जैसे बोलता है कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है, तो 80 का 40% जो है वो 32 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो 4 बोलता है कि 60% का 30% निकालें। तो 60% का मतलब तो हम लोगों को पता है पहले से ही कि मल्टीप्लाई होता है। तो 60 है तो 60 तो यहाँ लिखेंगे ही, परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 100 से डिवाइड करते हैं। का के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 30 है तो 30 लिखेंगे ही, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। जो करता है उसको काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब तो नहीं कटेगा, अब ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर में क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 बाई 100। अभी देखिए 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, 2 9 जा 18, 2 से ही 50 बार में कटेगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/15 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।